सभी भक्त माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना पाठ बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना। दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ जो भक्त नियमित रूप से करते हैं, माता की कृपा उनको अपने आप मिलने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो में पता चलेगा आपको कि माता की जो पूजा करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो उससे क्या लाभ होते हैं और कैसे करना चाहिए। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, दुर्गा चालीसा में 16 रूपों में माँ का वर्णन किया गया है और इसी माँ के जो महिमा का गान है, इसमें माँ के शौर्य, माँ का पराक्रम और मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। मतलब इसको पढ़ने से भक्त को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, माता जो हैं 10 महाविद्याएं उसमें सम्मिलित हैं। यह 10 महाविद्याएं माता से ही निकली हैं और साथ में जो माता के 9 रूप हैं वो भी उसी में सम्मिलित हैं। दोस्तों, श्री दुर्गा चालीसा का अध्ययन, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कितनी बार करें जिससे उसको श्रेयकर फल प्राप्त हो। तो श्री दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कर सकते हैं, 21 बार या 51 बार या 108 बार। इससे भक्त को बहुत ही जल्दी ऐसे फल प्राप्त होंगे कि वो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मनुष्य को अनन्य फल की प्राप्त होती है और माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, लक्ष्मी के रूप में जो माता आप भक्त पर कृपा करती हैं, अगर भक्त का कोई शत्रु है तो माँ काली के रूप में माता उस पर कृपा करती हैं। लेकिन अगर भक्त ज्ञान अर्जन करना चाहता है, वो ज्ञानी बनना चाहता है या वो ज्ञान के फील्ड में काम करता है, तो सरस्वती बनकर उसकी रक्षा करती हैं। मतलब उसको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, माता उसकी रक्षा करती हैं। अब दोस्तों, श्री दुर्गा चालीसा को नियमित पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो भक्त नियमित श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी भक्त श्री दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करता है, उसके घर में, उसके परिवार में प्रेम बना रहता है, प्रेम बढ़ जाता है। क्योंकि जो घरेलू प्रेम होता है वो ग्रह देवता पे संबंधित होते हैं। और दोस्तों, जो कुल देवी होती हैं, कुल देवी की कृपा भक्त को प्राप्त होने लगती है। इसलिए जो माता की जो पाठ करते हैं उनको कुल देवी की कृपा प्राप्त होने लगती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भक्त के जो शत्रु होते हैं वो उनका नाश होने लगता है और भक्त को जो भी टेढ़ी निगाह से देखता है या भक्त को जो परेशान करता है वो स्वतः भक्त से दूर हो जाता है। और अगर भक्त चाह जाए तो उसका नाश भी कर सकता है, क्योंकि बहुत अमोघ शक्तियाँ भक्त के पास आ जाती हैं और भक्त के रुके हुए काम सब अपने आप बनने लगते हैं। और दोस्तों, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक जब वो नकारात्मक विचार आते थे उनको वो रोक नहीं पाता था, लेकिन अब माता की कृपा से सकारात्मक विचार ही आते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी की शादी देर से हो रही है तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। अगर कोई बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधेज लग रहा है, वो समाप्त होने लगता है। और अगर किसी भक्त को संतान नहीं हो रही है तो उसको संतान हो जाती है। और दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही प्रचंड पाठ है। अगर गर्भवती महिलाएं इसका पाठ करती हैं तो उस महिला को जो पुत्र उत्पन्न होगा वो निडर, साहसी और बुद्धिमान होगा। और दोस्तों, इसका पाठ करने से, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ नवरात्र के दिनों में करें तो ये पूर्ण सिद्ध देने वाला होता है। नवरात्र में संकल्प लेकर के अगर इसका पाठ करें तो भक्त को काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, जो भक्त नवरात्र में
11 बार पाठ करता है हर नवरात्रि को, तो उसको माता के दर्शन भी हो जाते हैं स्वप्न में, ऐसा वो कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस माता के दर्शन करने के लिए भक्त को कैसे पाठ करना चाहिए, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प करें और इच्छा अपनी बताएं कि मैं इसलिए संकल्प ले रहा हूँ, और 21 दिन तक या 9 दिन तक आपको पाठ करना है, और वो जल नीचे छोड़ दें। अब लाल आसन पर माता को विराजमान करें, कोई माता की मूर्ति हो, और एक सुपारी पर कलेवा लपेटकर उस कलेवा को वहाँ पर रख दें और गणपति जी की स्थापना करें और उस पे पुष्प आदि अर्पित करें। और दोस्तों, गणपति को तिलक करें, तिलक की छींटे दें उसको। अब दोस्तों, लाल चंदन की माला लें, और जो आसन है आपका तो लाल ही है, साथ में जो माता को भोग लगाना है वो सब सामग्री ले लें, और लाल चंदन की माला लेकर के पहले गुरु जाप करें। अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु का जाप करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं, लाल धूप बत्ती और लाल आसन, ये सब तो होना चाहिए। और फिर माता को चुनरी भेंट करें, माता को 16 श्रृंगार कराएं, और माता को मिठाई बतासे जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो माता को उपलब्ध कराएं। इस क्रम से भक्ति करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं, और अगर ये पाठ नवरात्रि में एक नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो इससे माता की कृपा भक्त को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, और अगर हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेयकर होगा। और दोस्तों, ये भोग जो है लगातार 21 दिन तक लगाएं, इससे माता की कृपा भक्त को प्राप्त हो जाएगी और उसका एक अनुष्ठान भी पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी पाठ पूरा हो, 21 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद 9 कन्याओं को कुंवारी जरूर खिलाएं। 9 कन्याओं को आप बुलाइए, उनके पैर हाथ धो करके, उनकी आरती उतार करके उनको घर का बना हुआ भोजन कराइए। इससे उनको दक्षिणा भी दीजिए। इससे क्या होगा कि उनको माता की कृपा प्राप्त होगी। अब दोस्तों, जब ये क्रम आपका चल रहा होगा तो ऐसे में जो भक्त होगा उसको माता के दर्शन हो सकते हैं स्वप्न में, और ज़रूर दर्शन होंगे। अब वो किस रूप में होंगे, क्योंकि माता 5 वर्ष की कन्या के रूप में भक्त को दर्शन होते हैं, और 5 वर्ष की कन्या जो होगी वो एकदम व्यस्त लगेगी, और साथ में वो 16 श्रृंगार की होती है। दोस्तों, या तो विजुअल रूप में माता के दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा तब होता है जब भक्त बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर भक्त पाठ करना चाहते हैं, बिना संकल्प के भी पाठ कर सकते हैं, और अगर बिना संकल्प के पाठ कर रहे हैं तो रोज़ अगर 3 पाठ या 5 पाठ या 7 पाठ करें तो उससे भी माता की भक्त को कृपा प्राप्त होने लगती है, और जो माता की जो रात्रि में स्वप्न में जो दर्शन देने का जो क्रम है वो चालू हो जाता है। और अगर भक्त को इस तरह का कोई स्वप्न आता है तो उसको कदापि भी किसी को भूल करके नहीं बताना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसको दोबारा दर्शन होने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त को माता के जो पाठ करना चाहिए और जो ये नियम बताए गए हैं उन नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हो सके जितना थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, और नियमित अपना जो दिनचर्या है बहुत ही नियमित रखें और संयम रखें, और जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे।